नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि हमने इस जनवरी महीने में बात करी थी, प्याज आवकों में एक बम्पर उछाल हमें देखने को मिल सकता है और खासकर गुजरात से। तो अभी गुजरात की महुआ मंडी में प्याज आवकें इतनी बढ़ रही हैं कि बैलेंस भी बहुत बच रहा है। अगर एक दिन की आवक गुजरात की महुआ मंडी में लगभग 80,000 से 1 लाख कट्टों की देखने को मिल रही है, तो कल का बैलेंस 1 लाख कट्टों का भी देखने को मिल रहा है, जो लगातार अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से गुजरात में भावनगर और महुआ मंडी को बीच में बंद भी किया गया। तो अभी देखो किसान भाइयों, जिस तरह से प्याज आवकें बढ़ रही हैं, ये तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि अभी ये सीजन है। महाराष्ट्र का प्याज भी अभी आना बाकी है और महाराष्ट्र का भी प्याज एक अच्छी आवकें मंडियों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन प्याज भाव में स्थिरता या गिरावट का माहौल लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है, इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को तत्काल कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, जो इन्होंने पहले भी नहीं करे। इन 4 तरीकों से हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिलकर हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव दे सकती है। पहला, सरकार को मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ से प्याज की खरीदी शुरू करनी चाहिए। ये वो होता है कि जब प्याज भाव में अगर मंदी आती है, तो सरकारें मिलकर किसान भाइयों से सीधे प्याज की खरीदी करें और न्यूनतम 2,000 रुपये में उनसे खरीदी की जाए। दूसरा, दूसरे देशों से भारतीय प्याज पाकिस्तान में निर्यात ना होकर सीधे भारत से निर्यात किया जाए, जैसा कि पहले भी होता था। अभी हमारी सभी सरकारों को पता है कि सीधे तौर पर भारत से पाकिस्तान में प्याज नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे देशों के रास्ते अभी भी भारतीय प्याज पाकिस्तान में जा रहा है। अगर इसको सीधे तौर पर यानी भारत से सीधे पाकिस्तान में प्याज का निर्यात किया जाता है, तो हमारे निर्यात में बढ़ोतरी यहाँ पर होगी और भाव भी अच्छा मिलेगा। तीसरा, नए नए देशों में भारतीय प्याज का निर्यात शुरू करना चाहिए, जिससे भारतीय प्याज का व्यापार और भी ज़्यादा बढ़े। अभी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर भारतीय प्याज निर्यात नहीं होता, तो हमारी सरकार को वहाँ पर भी निर्यात करना चाहिए, जिससे कि व्यापार तो बढ़ेगा, निर्यात तो बढ़ेगा, हमारा उत्पादन हर वर्ष बढ़ रहा है और हमारे किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि होगी। और चौथा, भारत में हर वर्ष प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए भारतीय प्याज का निर्यात भी बढ़ाना चाहिए। जो अभी प्याज निर्यात अगर किसी देश में इतना हो रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर बात करनी चाहिए और इसको लेकर हमारे संबंध काफ़ी अच्छी होने चाहिए, तभी दूसरे देशों में हमारा भारतीय प्याज का निर्यात बढ़ेगा। ये 4 तरीके हैं जो मैंने आपको किसान भाइयों बताए हैं। अगर इन 4 तरीकों पर हमारी सरकार काम करना शुरू कर दे, तो जैसे-जैसे प्याज उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वैसे-वैसे हमारे किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। अब किसान भाइयों, इसके लिए विस्तार से संपूर्ण जानकारी और आंकड़ों के साथ वीडियो लाया जाए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसमें कुछ अन्य बातें भी हैं जो आपको बताई जाएँगी कि फरवरी महीने में प्याज का भाव हमें कहाँ पर दिख सकता है, कहाँ तक फरवरी महीने में प्याज का भाव जा सकता है। तो आप अधिक से अधिक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कल गुरुवार 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस होने के कारण इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो ये सूचना हमारे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। और कल लगभग सभी मंडियां देखा जाए तो बंद रहेंगी, यानी लगभग सभी मंडियों का कल अवकाश रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों, कल हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे आयातक निर्यातक भाइयों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम 74वां गणतंत्र दिवस तो मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा कृषि क्षेत्र कहाँ तक पहुंचा है, हमारे किसान भाइयों की क्या स्थिति है, उसको लेकर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से एक दिन का उपवास रखने को कहा था, क्योंकि देश में खाना नहीं था। उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करके खेती की। अब देश के फसल उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी किसान भाइयों की आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षों में हमारे लाखों किसान भाइयों ने आत्महत्या भी की। सोचना चाहिए कि ये आत्महत्याएं क्यों हुई। और कोरोना काल में हमारे भारत देश के कई छोटे और बड़े उद्योग और सेक्टर बंद थे। केवल एक हमारे किसान भाइयों ने पूरा रिस्क लेकर फिर भी काम करना जारी रखा और हमारी आम जनता को खाना खिलाया। लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाइयों को अभी तक न्याय नहीं मिला है।
ये एक कटु सत्य है, इसको हमारी सरकार को मानना पड़ेगा। किसान भाइयों, कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे किसान भाइयों की स्थिति पहले थी, आज भी वही स्थिति है। काफ़ी कमेंट अब देखने को मिलेंगे कि हमारे किसान भाई पहले की तुलना में अब काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 100% में से केवल 2 या 4% किसान भाई हैं, जो हमारे काफ़ी बड़े किसान भाई हैं, जो तकनीकी तरह से खेती करते हैं। आज भी हमारे 90-95% तक किसान भाई जो पहले छोटे थे, आज भी हैं, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर हमारी सरकार को सोचना चाहिए। और जिस तरह से उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के लिए और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय हैं, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। जैसे कि बीज कंपनियां बीज के भाव पर नियंत्रण रखें, उर्वरकों की कीमत में कटौती की जाए, मजदूरों के लिए मजदूरी को नियंत्रण रखा जाए, बिजली की आपूर्ति नियमित तरीके से और दिन के समय कम दाम पर दी जाए। और भी कई सारे उपाय हैं। अगर आप किसान भाई भी कमेंट करके कुछ उपाय बताना चाहते हैं जिससे कि उत्पादन लागत कम हो सकती है और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब किसान भाइयों, एपीडा, जिसका हिंदी में नाम है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, इनसे एक जानकारी मिली है। उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत में लगभग 15.19 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। मतलब हर महीने लगभग 1.5 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में कुल प्याज निर्यात 15.78 लाख टन हुआ था। तो कुल मिलाकर ये एक सरकारी आंकड़ा है जो आप सभी किसान भाइयों के समक्ष रखा गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है या फिर कितनी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक खास बात है कि हर महीने का इन्होंने एक लगभग अनुमान यहाँ पे बताया है कि 1.5 लाख टन प्याज का निर्यात हर एक महीने किया गया है। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बात करी थी मौसम को लेकर, अभी मौसम उसी तरह का बना हुआ है। कल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, औरंगाबाद जिला और जालना जिले में कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि हमें देखने को मिली है और अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है। तो अभी किसान भाइयों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन और यानी 28 जनवरी तक मौसम ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आप खेती कार्य जो भी कर रहे हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए करें। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। तो आइए अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 310 ट्रक की, जिसमें कल के मुकाबले आज थोड़ी गिरावट बनी है। और आज बेंगलोर मंडी में नया प्याज 800 रुपये से 1650 रुपये तक बिका है। इसमें भी 50 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। और बात करें प्याज निर्यात की, आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 15 से 20 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगले 2 दिनों तक प्याज का निर्यात गोजडांगा बॉर्डर से नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल गुरुवार 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस है और परसों शुक्रवार 27 जनवरी 2023 यानी कि शुक्रवार को गोजडांगा बॉर्डर बंद रहता है। तो इसीलिए इन 2 दिनों में गोजडांगा बॉर्डर से कोई भी प्याज का निर्यात बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। और कल 24 जनवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 22 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए। कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 23 रुपये से 25 रुपये, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 21 रुपये से 24 रुपये, गुजरात का नया प्याज 21 रुपये से 23 रुपये, मध्य प्रदेश का नया प्याज 22 रुपये से 23 रुपये, सोलापुर का नया प्याज 23 रुपये से 24 रुपये और सुख सागर का नया प्याज 15 रुपये से 16 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल भी प्याज निर्यात में भाव लगभग 1 रुपये तक डाउन रहा और परसों भी 1 रुपये तक डाउन देखने को मिला था। अभी देखा जाए तो गोजडांगा बॉर्डर से पुराने प्याज का निर्यात बांग्लादेश में नहीं किया जा रहा। तो चलिए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने लहसुन की। पुराना लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 3000 रुपये तक, एक्स्ट्रा सुपर माल 2000 से 2500 रुपये, सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1500 रुपये, मीडियम माल 800 से 1200 रुपये, हल्का माल 400 रुपये से 800 रुपये। और आवक रही आज लगभग 15,000 कट्टों की, जिसमें कल के मुकाबले आज गिरावट रही है। और आज पुराने लहसुन में भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। आज इंदौर मंडी में नए लहसुन की आवक रही लगभग
1500 से 2000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले आज थोड़ी सी बड़ी हैं। और आज नया देसी लहसुन इंदौर मंडी में 4000 से 5000 रुपये तक बिका है और नया ऊँटी लहसुन बिका आज 7000 रुपये से 8000 रुपये। वहीं बात करें पुराने प्याज की, पुराना प्याज बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1000 रुपये तक, सुपर माल 700 रुपये से 900 रुपये, एवरेज माल 500 रुपये से 700 रुपये, गोल्टा माल 300 रुपये से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 रुपये से 500 रुपये और छाटन माल 200 रुपये से 700 रुपये। आज पुराने प्याज में भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य रहा, या फिर बोल सकते हैं थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करें नए प्याज की, नया प्याज बिका आज 1000 रुपये से 1600 रुपये तक, आवक रही लगभग 30,000 कट्टों के आसपास और कल के मुकाबले आज नए प्याज में भाव सामान्य देखने को मिला है। अभी इंदौर मंडी में नया प्याज अधिकतर 800 रुपये, 1000 रुपये से 1400-1500 रुपये तक बिक रहा है। एक आध लोट कोई अच्छा आता है तो 1600 रुपये तक देखने को मिल रहा है। और अब देख लेते हैं नए आलू के भाव। नया एटीएल आलू बिका आज 800 रुपये से 1100 रुपये, पुखराज आलू 700 रुपये से 1200 रुपये, एलआर आलू 700 रुपये से 1100 रुपये, ज्योति आलू 800 रुपये से 1300 रुपये, राशन आलू 700 रुपये से 1200 रुपये और गुल्ला माल 300 रुपये से 600 रुपये। आज नए आलू की आवक रही लगभग 30,000 से 32,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले लगभग सामान्य है और कल के मुकाबले आज नए आलू में भी भाव सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो फेसबुक पर भी समय पे मिल सकें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।